छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा में धान खरीदी को लेकर अव्यवस्था का जो मुद्दा है ये विपक्ष ने उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थगन प्रस्ताव के तहत कहा है कि टोकन सिस्टम में भारी अव्यवस्था है, ऑनलाइन ऑफलाइन में छोटे बड़े किसान पिस रहे हैं, बारदाना है नहीं, धान खरीदी ठप है, किसान डर रहे हैं, धान खरीदी हो पाएगी या नहीं। भूपेश के बयान के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की और जिसका जवाब कौन दिया? अजय चंद्राकर ने जवाब देते हुए कहा कि राइस मिलर्स आपके समय का भुगतान मांग रहे हैं, भूपेश बघेल की सरकार के दौरान का। आपने समय में भुगतान क्यों नहीं किया, इसका जवाब आप थे। अब देखिए, आरोप लगेंगे तो जवाब भी आएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, राइस मिलर्स का मुद्दा नया तो है नहीं, लगातार वो प्रदर्शन भी कर चुके हैं, बातचीत भी सरकार के साथ उनकी जारी है। ये मुद्दा अब सदन में भी उठा है और फिर से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ये मुद्दा उन्होंने उठाया, लेकिन कटघरे में वही खड़े हो गई अब। जी बिल्कुल अविनाश, देखिए विधानसभा की जो आज की कार्रवाई है, करीब आधे दिन की कार्रवाई में कई बार हंगामे की स्थिति बने और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं दरअसल वो शून्यकाल का प्रश्न था। शून्यकाल में विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाया गया था कि प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था ठप हो गई है और उस पर भूपेश बघेल कुछ बोल रहे थे, लेकिन बीच में अजय चंद्राकर ने आपत्ति की कि चूंकि विषय की ग्राह्यता विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से हुई नहीं है, यानी आपका विषय एक्सेप्ट हुआ नहीं है और आप इसमें लंबा चौड़ा भाषण कर रहे हैं, तो ये किस विधान के तहत, नियम के तहत कर रहे हैं। और इसी के तहत में जमकर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नारेबाजी हुई और हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने फिर व्यवस्था दी कि इस पे हम बाद में ग्राह्यता पर चर्चा कराएंगे, भोजन अवकाश के बाद से पहले, तब तक को इसके स्थगित रखा जाता है। तो आधे घंटे तक करीब उस पे मुद्दा रखा गया और उस दौरान कई अनियमितता की बात हुई। लेकिन ओवरऑल पूरे आज विधानसभा कार्रवाई की बात कर ले तो देखिए, प्रश्नकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई है राजस्व मंत्री की ओर से। उन्होंने जमीन, सरकारी जमीनों के कब्जे मामले में जांच कराने की बात कही है, घोषणा कर दी है विधानसभा में। और ये प्रश्न उठाया था बीजेपी के ही विधायक सुशांत शुक्ला ने। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में कई 100 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया गया है और उस पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। विधानसभा में जो जवाब दिया गया वो और आरटीआई में जवाब दिया गया वो, दोनों में भारी अंतर है। इसकी जांच होनी चाहिए और उनकी मांग पर टंकराम वर्मा जो राजस्व मंत्री है उन्होंने जांच की घोषणा कर दी है। अब ये खुल के सामने आएगा कि बिलासपुर जिलों में जो हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है, कितने मामले हैं और फिर उनको छुड़वाने की कार्रवाई भी की जाएगी। वन मंत्री की तरफ से भी सवाल हुआ था, लेकिन उस पर पूरी तरह से हो नहीं पाया, प्रश्नकाल खत्म हो गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जरूर सरकार घिरती नजर आई। एक तरफ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया जल जीवन मिशन में जो अनियमितता हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर अजय चंद्राकर ने उठाया और जवाब देने की बारी थी अरुण साव की। अपने ही पक्ष के विधायक के तीखे सवालों में घिरे अरुण साव, जवाब दिया उन्होंने। लेकिन फिर बात हुई कि इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर जांच करा ली जाएगी। चूंकि पिछली सरकार के समय योजना शुरू हुई थी, देर से शुरू हुई, भ्रष्टाचार उस समय हुआ, उसके चलते कई लेवल पर दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है हर आदमी, हर घर तक नल जल पहुंचाया जाए और सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन जो हंगामेदार स्थिति रही ध्यानाकर्षण के दौरान, वो नेता प्रतिपक्ष के सवालों पर रहा। प्रदेश में बारदाना अमानक है, एक बारदाना 100 ग्राम कम है, उसमें 40 किलो धान लिया जाता है, 1 क्विंटल के पीछे 250 ग्राम धान ज्यादा किसानों से लिया जा रहा है और 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य में करीब 500 से 700 करोड़ का नुकसान किसानों को हो रहा है। इसमें जांच कराने की मांग विपक्ष कर रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से जो खाद्य मंत्री है दयालदास बघेल, उन्होंने इनकार कर दिया कि जांच नहीं कराएंगे और इससे असंतुष्ट होकर के भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया, यहां तक की नौबत आई। तो अभी भोजन अवकाश के लिए विधानसभा का जो सत्र है वो बारदाने से लेकर राइस मिलर्स तक, ये तमाम वैसे मुद्दे थे जिस पर आज गहमा-गहमी सदन के बीच अंदर हुई है। आप नजर बना के रखिएगा। राजेश, आपसे आगे और अपडेट हम लेंगे। शुक्रिया।